कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडिता का शव जम्मू स्थित उनके घर बनतालाब में लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि इस काराना हमले को अंजाम देने वालों का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे। वहीं पंडिता की अर्थी को कंधा देने वालों में भाजपा के नेता भी शुमार थे। बता दें कि काराना हमला करते हुए आतंकियों ने बुधवार को तराल में उनकी हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने आतंकियों द्वारा शहीद किए गए राकेश पंडिता की मौत पर बयान देते हुए कहा कि उनकी मौत से भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, लेकिन इस काराना हमले में जो पाक आतंकी जिम्मेदार हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पंडिता के खून के एक एक कतरे का हिसाब आतंकवादियों से लिया जाएगा, चाहे फिर वो जिस मर्जी बिल में जाकर क्यों न छिप जाए। दरिंदे आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, इंसानियत का कत्ल किया है। श्री राकेश पंडिता जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत जांबाज लीडर थे, कश्मीर घाटी के त्राल से वो एक जीते हुए काउंसलर थे, म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे। रात के अंधेरे में छिपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने पीठ पर वार किया है। चुन चुनकर इन पाकिस्तानियों का हिसाब बराबर करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान का पुतला जलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि पाक प्रशिक्षित आतंकी लगातार घाटी में माहौल को खराब कर रहे हैं और एक बार फिर से घाटी में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि घाटी हिंदू विहीन हो जाए। इसकी ताज़ा मिसाल उस समय देखने को मिली जब एक हिंदू कश्मीरी पंडित को आतंकियों द्वारा गोलियों से शहीद किया गया। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को उसके आतंक की सजा एक सर्जिकल स्ट्राइक करके दी जाए। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ है। हमने पाकिस्तान का पुतला फूंका है। देखिए, पाकिस्तान जो प्रशिक्षित आतंकवादी पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर भेजता है और हमारे जवानों और लोगों को जो देशभक्त लोग हैं उनको मरवाने का काम जो है वो करवाता है। देखिए, कल एक कश्मीरी पंडित जो त्राल के चेयरमैन थे, वहाँ से भाजपा की उसके कार्यकर्ता थे, उनकी कल उनको आतंकवादी ने गोली मार कर हत्या कर दी गई। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक समुदाय को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है। जो लोग, सरकार बार बार कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों को पुनर्वास नीति वहाँ पर करवाएंगे, दोबारा उनको वहाँ पर बसाएंगे। तो कैसे बसेंगे जब जीते हुए नुमाइंदे वहाँ पर सेव नहीं, तो आम व्यक्ति कैसे वहाँ पर रहेगा? ये सरकार ने सोचना चाहिए। और सरकार को ये, जब आतंकवादी घेरे में आते हैं तो वो वहाँ पर सरेंडर पॉलिसी पहले अपनाते हैं। आतंकवादियों को पहले बोला जाता है आप सरेंडर करो, आपको हम छोड़ देंगे। तो ये पॉलिसियाँ नहीं होनी चाहिए। जिसने हथियार उठाया, जिसने देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिसने हमारे सेना पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को शहीद किया, उन लोगों को केवल गोली मिलनी चाहिए, गोली के अलावा कुछ नहीं। जम्मू संभाग की सबसे बड़ी नरवाल सब्जी व फल मंडी में आज जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से लोगों को कोरोना से जागरूक करने का अभियान चलाया गया। इस अभियान में सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने कोरोना की हेलमेट पहनकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि लोगों को कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मास्क पहनकर व सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सामान बेचना व खरीदना चाहिए ताकि वो कोरोना से बचे रहे। आपस में दूरी बनाए रखें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और मास्क सही तरीके से पहने। नरवाल मंडी में आए हुए सभी लोगों से गुजारिश है। देखते हैं कि नरवाल मंडी में काफ़ी रश रहता है, तो हमने आज ये सोचा कि इधर ही हम अवेयरनेस कैंपेन करें और लोगों को मुझे ये मैसेज देना है कि जान है तो जहान है, आप मास्क अच्छे से पहनिए, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। एक उचित दूरी बना के भी काम हो सकता है। तो मैं यही चाहता हूँ सब लोगों को कि आप एक उचित दूरी बनाए रखिए और मास्क अच्छे से पहनिए। जम्मू नगर निगम द्वारा जेडीए पार्किंग बस स्टैंड में वैक्सीनेशन सेंटर लगाया गया। वहां सिर्फ 200 लोगों को ही वैक्सीनेशन दी जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ काफी एरिया लगता है और 200 व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन बहुत कम रहती है। लोगों को बिना वैक्सीनेशन लगाए वापस जाना पड़ रहा है। इस पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव गुप्ता ने भी सरकार से अपील की है कि यहाँ पर रोज 2000 लोगों को वैक्सीनेशन दी जाए।
कोटा बढ़ाना चाहिए भैया इनको। सारे लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, लोग अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। मैं भी छुट्टी करके आया हूँ आज फैक्ट्री से। तो यही है कि अगर यहाँ वैक्सीन सबको टाइमली लग जाएगी तो बाकी काम काज में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ खड़े हैं लोग, इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं ख़त्म हो गया बार, बट फिर भी यहाँ लोगों के लग रही है, जो अपने खास बंदे उनकी लगा रहे हैं ये। नगर निगम जम्मू के एनजीओ सफाई कर्मचारियों को लेकर आज निगम के कांग्रेसी पार्षदों ने चीफ व्हिप द्वारिका चौधरी की अगुवाई में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और कहा कि सफाई कर्मी वेतन न मिलने से बीते 5 दिनों से शहर में सफाई नहीं कर रहे हैं और उनका खमियाजा इस कोविड के दौरान लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उनका पूरा वेतन जारी करने की मांग की। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जो कोविड वॉरियर हैं बहुत ख्याल रख रही है उनका गवर्नमेंट, सड़ी साबस देने से कुछ नहीं होगा जब तक हम उनका इंटरनल उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे। आज ज़रूरत है हमको सैलरी की और 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिल रही, उससे लोग सफर रहे हैं क्योंकि लोगों की सफाई नहीं हो रही। ऊपर से इतना आप देख रहे हो कि कोविड का कितना लोगों को डर पड़ा हुआ है और ये लोग आज सफाई वाले जो हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमें सैलरी नहीं मिल रही है। इसका फैसला गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी करे और उनकी सैलरी भी बढ़ाई जाए। आज वो ड्यूटी की सैलरी की डिमांड करते हैं, अगर ड्यूटी बनाई है तो जो ड्यूटी में कानून लागू होते हैं वो भी तो किए जाएं। वो इनको ख्याल नहीं है। एक ही बाबा लूटनी जी ड्यूटी बन गई। दूसरा, हम आज मांग करते हैं कि जो हमारे एक्स MLA एक्स MLC हो, कोई भी एक्स हो, उसको कोई राइट नहीं है कि वो हमारी बाड़ों में आकर के नेगोशिएशन करे। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अर्बन लोकल बॉडी सेल के कन्वीनर एवं पार्षद संजय कुमार बड़ू व जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने तराल म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन अशोक पंडिता की निर्मम हत्या पर दुख जताया। उन्होंने कहा अशोक पंडिता की शहादत बेकार नहीं जाएगी और इस कायराना हरकत के लिए आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुख की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी एवं देश की सारी राष्ट्रभक्त जनता उनके परिवार के साथ खड़ी है। ये जो कल एक मिलिटेंटों द्वारा एक हत्या की गई केश पंडिता जी की, जो चेयरमैन थे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तराल के, ये बहुत ही दुख की बात है। और ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अग्रवाद पिछले 30-32 साल से चल रहा है, अब वो बुखलाड़ उठे हैं, अब बुखलाड़ में ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे वो चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के राकेश जी का आज जहां पर जम्मू के अंदर अंतिम संस्कार किया गया है, मैं यही इसकी घोर निंदा करता हूं और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन से ये कहता हूं कि अब इनका जो अग्रवाद है जो पिछले 32-30 साल का चल रहा है, इनका अंतिम आ गया है। हमारे डोगरी में कहा जाता है जब अति होती है फिर गति होती है। अब इनकी गति हो रही है। ऑल आउट ऑपरेशन में भी इनको बहुत सा सफाया किया गया है। कल शाम को जिस तरह से कायराना हरकत करते हुए आतंकवादियों ने जिस तरह हमारे म्युनिसिपल काउंसिल चेयरमैन अशोक पंडित जी की निर्मम हत्या की है, मैं पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि ये उनकी जो शहादत है ये बेकार नहीं जाएगी और उन आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। मैं पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और विशेष रूप से भारत की पूरी राष्ट्र जनता जो है इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ी है और भगवान से ये मैं प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को वो अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पूरे परिवार को ये जो क्षति हुई है ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने अपनी वार्ड नंबर 33 के लोगों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आयुष विभाग के सहयोग से आयुष दवाओं का एक कैंप लगाया और करीब 100 लोगों को आयुष की दवाओं के पैकेट वितरित किए। गुप्ता ने कहा कि लोगों की इम्यूनिटी बेहतर होती तो कोरोना को हम मात दे पाएंगे। आयुष का जो ये जो दवाइयाँ है ये हमारा कोरोना को बचाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लाभदायक है। इनमें कोई किसी किस्म का नुकसान ही नहीं है। एलोपैथिक दवाई खाने से फिर कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं। सिर्फ शुगर वाले पेशेंट को च्यवनप्राश नहीं खाना है, बाकी हर दवाई हर के लिए कारगर है। और पिछले साल भी आयुष ने डायरेक्टर जो हमारे मोहन सिंह थे, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर सुरेश जी, बाकी सब लोगों ने मिलकर इतना जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया कि इस बार जो सेकंड लहर में बहुत से लोग हमारे इस कोरोना महामारी से बच सके।
पैंथर्स पार्टी के नेता गगन प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन खोलने के बाद जैसे ही शराब की दुकानों को खोला गया, जहां पर सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मंदिरों के शहर को आखिर भाजपा सरकार शराब की दुकानों का शहर बनाने पर क्यों आमादा है। कितनी लंबी लंबी लोगों की कतारें वहां लगी, लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ, कोई कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। जहां पर ऐसी कतारें और ऐसा हजूम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, धार्मिक पर्वों में नजर आता है, लेकिन ऐसा हजूम देख के ऐसा लग रहा है कि जम्मू जो एक मंदिरों का शहर है, उसे अब जो है शराब की दुकानों का शहर बनाया जा रहा है। और इसके लिए ये भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जम्मू शहर के परेड में लॉकडाउन के खुलने के बाद आज ऐसा नजारा देखने को मिला कि देखकर किसी के भी होश फाख्ता हो जाए, क्योंकि परेड में आज लोगों की भारी भीड़ बाजारों में उमड़ी थी और लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना पूरी तरह से भूल गए थे। लोग ऐसे पेश आ रहे थे कि मानो कोरोना पूरी तरह से समाप्त हो गया हो। तो लगा था लोगों को तो परेशानी हुई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए ये ज़रूरी था। अब इन्होंने खोल दिया है, लेकिन लोग जो है लोगों में बाज़ार घूमने का, जहाँ बाज़ार शॉपिंग करने का, जहाँ अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों लेने के लिए लोग उत्साह भरे हैं, लेकिन फिर ये रश पड़ जाएगा तो ये केस और बढ़ सकते हैं। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।